वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बासुकी बिहारी के इस रूह परवर रूह कायनात कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए बिरादराने इस्लाम। अरे देखो तो कौन औरत हल्ला कर रही है। बलियावी को कभी कभी बुला लेना आसान होता है, बुलवाना आसान नहीं होता। रंग चढ़ता है तब अच्छे अच्छों का बलियावी रंग उतारता है। अगर चढ़ गया हो इश्क़ रिसालत का रंग तो झूम कर बोल लो। अगर वाकई रंग न उतरने वाला रंग चढ़ा हो तो एक बार हाथों को लहरा के कह दो या रसूल अल्लाह। उलमाए किराम का एक अजीम काफिला न करके यूं कहे कि एक अजीम बारात फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन चतुर्वेदी की नहायत ही फसीहो रिक्कत अंगेज गुफ्तगू आपने समाप्त की। पोस्टर पढ़ने के बाद बलियावी की फिक्र में तूफान आ गया। अगर थोड़ी देर सुनने व्हाट्सएप बाद में चला गया। अल्लाह तवज्जो करो। जमाल साहब, मूड है सुनने का? मूड है सुनने का? जितने लोग सुनने वाले हो जरा सा एहसास दिला दो कि वाकई सुनने के मूड में है। बोल। बिरादर ग्रामी जमाल साहब, मस्जिदें खाली है, नमाज कॉन्फ्रेंस की जरूरत थी। मस्जिदें खाली, नमाज कॉन्फ्रेंस की जरूरत थी। बेशक तलाक के नाम पर वो आदमी पागल बना हुआ है जो खुद ही बीवी छोड़ के भागा है। नहीं समझ सके। बोल लो जोर से। आपने शरीयत कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? माल होने के बावजूद भी लोग सही ज़कात की रकम नहीं देते।
आपने ज़कात कॉन्फ्रेंस की बुनियाद क्यों नहीं डाली? इतने थप्पड़ खाने के बाद भी मेरे बच्चे कलम से दूर हैं, इल्म कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? अब जरा सा अपनी नजरों को समेट कर एक जगह कर लो। अगर स्टेज वाले बोले तो आप भी बोल लेना, बोल लो। मस्ती में, मस्ती में। देखा एक जनाजा आ रहा, मैंने कहा ये क्या है? लोगों ने कहा लाश है। मैंने कहा लाश है या लाश से पहले क्या था? कहा बेटा फला का था, पोता फला का था, नवासा फला का था। मैंने कहा ये हॉस्पिटल तो चल कर गया था, अभी ये कांधे पर चढ़ कर क्यों आ रहा है? डॉक्टरों ने कहा कि जिस्म है, रूह निकल चुकी है। रूह निकल चुकी है। मैं सोचते रहा जिस्म अलग है, रूह अलग है। ये मौला तेरी कायनात इतनी खूबसूरत है। बोलो बोलो, मौला तेरी कायनात कितनी खूबसूरत। हिमालय भी है, दरिया भी है, समंदर भी है, जंगल भी है, शहर भी है, पहाड़ भी है, ऊंचाइयां भी है, नशेब भी है, फराज भी है। दरिया है तो रवानी भी है, चांद है तो रोशनी भी है, सूरज है तो गर्मी भी। ए मौला ए मौला, चांद को रोशनी से पहचान लिया, सूरज को गर्मी से जान लिया, रात को अंधेरों से पता कर लिया, हवाओं को एहसास करके समझ लिया। मौला तेरी कायनात तो देख ली, रब्बे जुल जलाल इस कायनात की रूह कहां है? बोलो बोलो बोलो। इस कायनात की रूह कहां? कब बोलोगे यार? जोर से। कायनात की रूह कहां? तवज्जो चाहूं, अल्लामा मुफ्ती रहमत हुसैन साहब शायद पीछे, माशाअल्लाह, मेरी जमात का बड़े ही मुस्तनद मुफ्ती। कब बोलोगे? जोर से बोलो। और थोड़ी देर के बाद वो आने वाले हैं, वो आने वाले जिनकी गरज से बदअकीदों के यहाँ मातम हो जाए, जिसके नाम से बदन पे कपकपाहट उतर जाए। तो जरा ज़हन तरतीब कर लो तो मैं अपनी गुफ्तगू फिर वहीं चिपका दूं। बोलो बोलो बोलो। मौला चांद दिखा, चांद की रूह न दिखी। सूरज दिखा, सूरज की रूह न दिखी। कमर दिखा, कमर की रूह न दिखी। आदमी दिखा, आदमी की रूह न दिखी।
सर दिखा, रूह न दिखी। कई घंटा पढ़ोगे तब ये माल नहीं मिलेगा बाबू, सुन लो। सर दिखा, रूह न दिखी, जिस्म दिखा, रूह न दिखी, रोशनी दिखी, रूह न दिखी। और मौला ये सब तेरी कायनात में, कब बोलोगे? चरिंद भी है, दरिंद भी है, परिंद भी है, शम्स भी है, कमर भी है, शजर भी है, सब है मौला, सब दिखते लेकिन सब में से किसी की रूह न दिखी। रब्बे कायनात, कायनात को देख लिया, तेरी कायनात की रूह कहाँ है? बोल दो, तेरी कायनात की रूह कहाँ है? ढूंढने निकल पड़ा। भारत के गली गली चप्पे चप्पे देखा, लोग मिली रूह न मिली, लाशें मिली रूह न मिली, जिस्म मिला रूह न मिली। समंदर के सीने को पार के आगे बढ़े, हरम मिला रूह न मिली, काबा मिला रूह न मिली, काबा मिला रूह न मिली। मौला कायनात तो मिल गई, रूह कहाँ है? रूह कहाँ? तो खाने काबा पुकार कर कहता, रूह ढूंढने वाला। आदमी की रूह की बात नहीं, कायनात की रूह की बात करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम गरीब नवाज, रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस, नायबे हुजूर शेरे नेपाल हजरत अल्लामा अहमद हुसैन बरकाती हाजी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, अल्लामा अलहाज अहमद हुसैन बरकाती। आपको क्या बात है, लिंक भागने के बाद प्रॉब्लम हो ही जाता है। मोहब्बत से बोल लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, दारुल उलूम गरीब नवाज, रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस, अल्लामा बलियावी। मौलाए करीम कायनात तेरी देख ली, कब बोलो? जोर से कायनात तेरी देख ली, बोल लो, ओए बोलो बोलो बोलो। मौला काबा मिल गया,
रूह नहीं मिली, पत्थर मिल गए, रूह न मिली। यह है कहां? तो 12 रबीउल नूर को झूम के झूम के झूम के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12 रबीउल नूर को सुबह सादिक के वक्त खाने काबा झूम रहा। सुभान अल्लाह। आलम तसव्वुर में खाने काबा की गूंगी दीवारों को बलियाबी पकड़कर पूछने लगा, ओए काबे की गूंगी ईंटों, आज इतना मस्त क्यों हो? आज इतना इतरा इतरा कर क्यों? तो खाने काबा के गूंगे पत्थर बोल पड़े, देख देख मेरी गोद में देख। मैंने कहा कि पत्थरों की गोद में पत्थर ही तो है। सुभान अल्लाह। देखना किस बात का? अब यहाँ एक पॉइंट पर उलमा की तवज्जो चाहूं, बहुत खास अल्लामा मुफ्ती साहब रजा वालों की तरफ से कहीं इख्तलाफ नहीं है और इत्तेहाद की दावत देने वालों, आज बलियाबी इत्तेहाद का एक फार्मूला लेकर आया है। क्या बात है? जिस पर किसी का कोई विवाद और इख्तलाफ नहीं हो सकता, और वो पॉइंट है खाने काबा। गौसे आजम का रोजा नहीं काबा, करबला की वादी नहीं काबा, गरीब नवाज का मजार नहीं काबा, आला हजरत की अत्तौलतुल मक्किया नहीं काबा। ये वो काबा है जिस काबे की तरफ हर मसलक के लोग चेहरा करके रब का सजदा करें। ओए खाने काबा जितना मस्त क्यों हो? तो खाने काबा बोल पड़ा, देख देख मेरी गोद में देख। मैंने कहा पत्थर की गोद में उल्टे सीधे पत्थरों को क्या देखना? तो खाने काबा का पत्थर बोल पड़ा, अगर अकलों पर पत्थर नहीं पड़ा है तो इन पत्थरों को गौर से देख। सुभान अल्लाह। बोल दो बोल दो। अगर अकलों पर पत्थर नहीं पड़ा तो इन पत्थरों को गौर से देख। देखा तो खाने काबा की गोद में 360 पत्थर मुंह के बल गिरे पड़े। बलियाबी ने उन पत्थरों से चुपके से पूछ दिया, ओए काबे की गोद की गूंगी पत्थरों, न जलजला आया, न भूकंप आया, न धरती डोली, तुम कैसे पलट गए? न हथौड़ा चला न बुलडोजर, तुम कैसे गिर गए? तो काबे की गोद के पत्थर बोल पड़े, हैरत है तेरे आदमी होने पर। हैरत है तेरे आदमी होने पर। अरे मैं पत्थर होकर जान गया। बोलो 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 समझ तो। मैं पत्थर होकर जान गया, कायनात पहले बनी है, रूह सुबह शादी के वक्त आ गई है। हैरत है तेरे आदमी होने।
अब बलियावी यहां से दावत इत्तेहाद देता। रबीउन नूर को अगर चिराग नहीं जला सकते तो मत जलाओ, घरों पर झंडे नहीं लहरा सकते मत लहराओ, गलियों को अगर कुमकुमों से नहीं सजाते तो मत सजाओ। नबी रहमत की अजमत पर इख्तलाफ हो सकता है, अरे खाने काबा पर तो किसी कलमा के पढ़ने वालों का इख्तलाफ नहीं है। आओ नबी की विलादत से ज्यादा बेहतर दिन ईद मुत्तहिद होने का कोई हो ही नहीं सकता। नबी की विलादत का जश्न मनाने सड़कों पर हम निकल लेते हैं, खाने काबा की बुतों से आजादी का जश्न मनाने तुम निकल पड़ो। मसले का हल यही। तकबीर, नारे रिसालत, रूहे कायनात। इस वक्त हर आदमी ढूंढ रहा है सुकून। आपने सुना भाई जमाल साहब भी 2 रोज कबल इदारे शरिया में तकरीबन 1 घंटे तक डिस्कशन होते रहे। फोन पे मुलाकात थी, रूबरू में। कौमी इत्तेहाद मोर्चा बलियावी की औलादों की मीरास नहीं, कौमी इत्तेहाद मोर्चा मेरी कौम के बच्चों का मुस्तकबिल है। इस थोड़े से अरसे में मैंने बहुत कुछ देखा, लेकिन आओ रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस में आने वालों, सिर्फ नारा लगाकर मत वापस जाओ। अगर हिम्मत है तो आज कुछ करने की ठान करने ही अब भी और इसी वक्त से करने का आहत करके उठना। ए बाबू जल्दी निकलो। हाँ आओ, मैं जानता हूं शाम से बैठे हो, बोल दो मोहब्बत से और जोर से। खूब है तौबा मची है। बलियावी ने तो 1.5 माह पहले जयपुर में ललकार के बोल दिया, मैं नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। भारत के आईन और संविधान में जो मजहबी आजादी है उसके खिलाफ तुम कुछ भी बकते रहो, मैं नहीं मानूंगा। लेकिन उसका एक फार्मूला भी इदारे शरिया ने ढूंढा है। हम अपने उलमा से हाथ जोड़कर कहेंगे बहुत हो गया, अल्लाह के वास्ते थोड़ी हिम्मत जुटा लीजिए। जिस गांव में इमामत कर रहे हैं निकाह आप ही पढ़ाते, जिस गांव में दारुल उलूम है वहां उसी दारुल उलूम से आलिम निकाह के लिए जाता है। हम अपने उलमा से थोड़ी सी खैरात चाहते हैं। ऐलान कर दीजिए मस्जिदों के मेहराब से, गांव वालों सुन लो, मुझे मुसल्ले इमामत पर रखो कि ना रखो, मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। अगर मुझसे निकाह पढ़वाना है तो लड़का और लड़की के बाप को और उसके गार्जियन को बुलाओ और पहले एग्रीमेंट करो कि जिस तरह निकाह से पहले आलिम ढूंढे थे, तेरी बेटी और तेरे दामाद में जब कोई इख्तलाफ होगा तो न तेरा बेटा तलाक देगा न तेरी बेटी तलाक मांगेगी। जिस तरह निकाह से पहले आलिम ढूंढे थे उसी तरह तलाक देने से पहले भी आलिम को बुलाना पड़ेगा। बोलो अगर ये तय हो जाए तो क्या तलाक की नौबत आएगी? जोर से बोलो आएगी, जोर से बोलो आएगी। बिहार में सियासत
उलटफेर हुई तो जो सियासत की हिज्जे नहीं जानते बलियाबी पे पत्थर मारते। याद रखना, बलियाबी के वजूद तक पहुंचने के लिए मजबूत दीवार से नहीं, मेरे बुजुर्गों के फैजान से टक्कर लेना पड़ेगा। और मैं तो रोज कहता हूं, 56 इंच के पेट वाले मेरी बेटियों की फिक्र मत करो, मेरी बेटियों की फिक्र मत करो। बलियाबी पूछ रहा, बता दो, भारत के कोठे पर इज्जत बेचकर रोटियां कमाने वाली औरतें हिंदुस्तान की बेटी है कि नहीं है? और अगर वो भारत की बेटी, तो तुम बाप कैसे हो? तुम बाप कैसे हो कि बेटियों की आबरू का सौदा कराकर पेट पाल रहे हो? अरे आज भी सज्जदा फातिमा की कनीजों की गैरत इतनी जिंदा है कि मेरी बेटियां बेवा हो जाए, भाई सहारा न बने, ससुर रहने को जगह न दे, तो आज भी मेरी कौम की बेटियां ईमान वाले के घरों में झाड़ू पोछा करके अपनी जिंदगी पाल लेती है। किसी विधवा आश्रम में फातिमा की कनीज नहीं जाया करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बनेंगे कानून, कौन भाग रहा है? लाइए एक कानून, वन लॉ वन कंट्री, लाइए एक कानून बनाइए, मैं भी हूं साथ में। लेकिन कानून बनाने से पहले आपको पूछना होगा कि भाई मनमोहन सिंह अपनी पगड़ी उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे? बोल लो। अरे भारत के विभिन्नता में एकता है। इसी भारत के नागालैंड में बहुत सारे लोग नंगे रहते हैं। बनाइए कानून, लेकिन ये तय कर लीजिए पहले कि वो कपड़ा पहनेंगे या आप कपड़ा उतारेंगे। बनाइए कानून। अरे हमारे यहां मस्जिदों में बाल काटने वाले ईमान हजाम भाई का बेटा अगर इल्म और तकवे वाला है तो मुसल्ले के इमामत पर वही आगे रहेगा, सैयद को भी पीछे हाथ बांध कर खड़ा होगा। सुभान अल्लाह। लेकिन ये तो बता दीजिए कि त्रिवेंद्रम की, पूरी की, बैजनाथ धाम की, काशी की, मथुरा की, उन मंदिरों में हमारा दलित भाई कब पुजारी बनेगा? हक फरमाया आपने। बोलो 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 बोलो। लाइए बनाइए कानून, लेकिन कानून बनाने से पहले जरा सा आबरू लुटी हुई भारत की बेटियों की आवाज सुन लीजिए। बलात्कारियों के लिए कानून बना है, फिर भी अखबारों में 10 बलात्कार की खबरें पढ़ने को मिलती है। दिल्ली में एक बेटी की आबरू लूटी, हिंदुस्तान की सड़कों पर भारत की बेटियां कैंडल मार्च करने निकल पड़ी। किसी ने कहा बलात्कारियों को फांसी दे दो, किसी ने कहा बलात्कारियों को उम्र कैद सजा दे दो, लेकिन 90% भारत की बेटियों ने आवाज देकर कहा अगर भारत से हमेशा के लिए बलात्कार खत्म करना है तो न फांसी दो
न सूली पर लटकाओ। अगर भारत से बलात्कारियों का वजूद मिटाना है तो मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह का कानून लागू कर दो। इस कानून में इतना पावर है कि इस कानून के लगने के बाद दोबारा किसी बेटी की आबरू नहीं लूटी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मौका आपने दिया। हजरत मुफ्ती साहब, एक साथ 3 तलाक देने की लानत ठेला वालों के घर नहीं, रिक्शा वालों के घर नहीं, मजदूरी करने वाले गरीबों के घर नहीं है। ताबड़तोड़ तलाक देने वाली आबादी में सबसे ज्यादा वो लोग हैं जिनके यहां उर्दू कम अंग्रेजी ज्यादा बोली जाती है, जिनके यहां मुसल्ले नहीं मिलते, सोफों पर कई तरह के कुत्ते मिलते, उनके घरों में एक साथ 3 तलाक की बात होती है। गरीब की गुर्बत के का मजाक उड़ाने वालों, अपनी हदों में रहो। मैं तो गैरों से नहीं आपसे परेशान हूं। अरे कोई नहीं है तेरा, कोई नहीं है, कोई नहीं। झूठ कि मैं आपके साथ हूं, झूठ। पार्लियामेंट से लेकर असेंबली तक गांव गांव एक एक तिनका चुन रहे हैं कौमी इत्तेहाद मोर्चा के लड़के। बलियाबी की औकात नहीं, लेकिन बलियाबी को घेरने वालों, नबी की शरीयत पे पत्थर मारने वालों, मत जश्न मनाओ कि अब मुजाहिदे मिल्लत हबीबुर रहमान नहीं है, सड़कों पर कौन उतरेगा। मत छातियां चौड़ी करो कि अब रईसुल कलम अरशदुल कादिरी नहीं है, कौन सड़कों पर उतरेगा। अब अल्लामा मुजफ्फर हुसैन के चमचमी नहीं है, हुक्मरानों को कौन ललकारेगा। इक़्तिदार की हवेली में रहने वाले अकल के टुवरों, भारत में एक चेहरा ऐसा आज भी बाकी है, अगर निकल गए भारत की सड़कों पर ताजू शरीका तो याद रखना जेलों की साई छोटी पड़ जाएगी। शरीयत बचाने वालों के हिम्मत नहीं पस्त होने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर, इल्म का दरिया, स्टेज से लेकर नीचे तक कौन बना मेहमाने काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया। बलियाबी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता है, आला हजरत जाहिलों, मुफ्ती आजम अक्ल के टुवरों को समझ में नहीं आएंगे। हुजूर ताजु शरीका मुफ्त के मुफ्तियों को समझ में नहीं आएंगे। बेशक बलियाबी तो बाबा के दोहल कहता है, 100 मुफ्ती मिलकर एक शहर न बदल सका, लेकिन बाहर मेरे मुफ्ती आजम तेरे एक फतवे ने पूरी हुकूमत बदल कर रख दिया। हिम्मत है तो आओ, आओ जरा देख लो, मेरा भी इतिहास पढ़ लो। तुम्हारा तो जमाना कोई इतिहास जानता ही नहीं, लेकिन कमजोर आपने किया, कमजोर आपने किया। जमालुल्लाह 17 में करीब करीब 22 करोड़ की जमीन मधुबनी में मुसलमानों ने बेची है। मौलाना गुलाम मुज़फ्फर साहब 22 करोड़ की जमीन बिकी है। मैं सोचते रहा शायद
महंगी कम जमीन बेचकर सस्ती ज्यादा जमीन खरीदे हो। पता किया तो मालूम ये हुआ कि बाप ने जमीन बेचकर बेटियों की शादी की। मैं पूछता हूं, बताओ। अरे चुप करा उसको। सब मत बोलो। माँ बहनों, अगर जाना है तो धीरे से चले जाओ, कोई बात नहीं। हम अपनी माओं को सड़कों पर उतार कर दीन नहीं बचाएंगे। अरे किसी बेदीन का दीन खतरे में हो सकता है। जिस दीन को करबला में हुसैन ने बचा दिया है, उसको कयामत तक कोई खतरा नहीं हो सकता। गौहर साहब, नसीब बाबू, आजकल दीन बचाने की होड़ लगी। मैं तो साफ कहता हूं, उस दीन को कोई खतरा नहीं जिस दीन की हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पे ले रखा। आओ जरा अपनी तस्वीर देख लो। भाई साहब छोड़ दो, आओ। जैसे ही रिपोर्ट आई है जमाल भाई, तो जो कौमी इत्तेहाद मोर्चा के दो चंद सलाहकार हैं, उनमें एक रजिस्ट्रार भी है रिटायर्ड, दो सीओ। जैसे ही उन्होंने बताया कि ये सूरत हाल है, मैं सोचते रहा क्या हो गया है। अरे मुझको बताओ, गरीब बेटी के बाप की जमीन बेचवा कर बिरयानी खाने वालों, चंद गज जमीन भी बची थी, वो भी बेचवा दोगे तो जो बच्चे हमारे अभी मां के आंचल में दूध पी रहे हैं, जब वो 20 साल के होंगे तो वो कहां सर छुपाएंगे? सड़क के किनारे वो बस नहीं सकते। इसलिए इनके सारे चैलेंज का जवाब सिर्फ एक पैगाम में, निकाह को इतना सस्ता कर दो, निकाह को इतना आसान कर दो कि निकाह बाप के कांधे पर बोझ न बने। इतना सस्ता और आसान कर दो कि कुफ्र के आंगन की बेटियां बोल पड़े कि जब इस्लाम का निकाह इतना अच्छा है तो इस्लाम का पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह कितना अच्छा हो। हम आपसे इल्तिजा करेंगे। खड़े हो जाइए। बरेली शरीफ के नबी रहे आला हजरत शहजादे आला हजरत हजरत अल्लामा अलहाज तस्लीम रजा खान साहब किबला शिराजी वो तशरीफ ले आए हैं। बुलंद आवाज से नारा लगाइए और अपनी बरेलवियत का, मसलक आला हजरत की हिमायत का खुल करके ऐलान कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, खानदान आला हजरत, नबी रहे आला हजरत। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। जल्दी बैठ हजरत सयाह आलम मुनाजिर इस्लाम हाफिज अहादीस कसीरा हजरत अल्लामा अलहाज मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी रज़वी बरकाती अबुल हक्कानी साहब किबला भी तशरीफ फरमा है। एक बार और नारा लगाते हुए बैठ जाइए। नारे